Family at work. Family is the smallest unit of the society. All members of a family contribute in different ways to make their home a happy place. समाज में परिवार सबसे छोटा होता है. परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर अलग अलग कामों में सहयोग करने से वह घर खुशहाल होता है. Each family member has a role to play. Mother takes care of household activities like cooking and looking after the needs of the family. Father helps mother in these activities. In some families, both mother and father go out to work. While the mother is busy cooking or washing, the father helps the children to complete their school work. Children help their parents by laying the table, keeping their room clean and packing their school bag. परिवार में सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है. मम्मी जो होती हैं वो घर के कार्यक्रमों को करती हैं, जैसे खाना बनाने का काम करती हैं, परिवार के आवश्यकताओं की देखभाल करती हैं. फादर जो होते हैं वो मदर के कामों में हेल्प करते हैं, मीन्स मदद करते हैं. इन सम फैमिलीज, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं, बोथ मदर एंड फादर गो आउट टू वर्क, जहाँ की मम्मी और पापा दोनों ही कामों पर जाते हैं. While the mother is busy cooking or washing, जब मदर खाना बनाने या कपड़ा धोने में बिजी रहती हैं, तो फादर जो हैं वो बच्चों का स्कूल वर्क कंप्लीट कराते हैं, यानी पूरा कराते हैं. बच्चे भी जो हैं वो पेरेंट्स की मदद करते हैं, जैसे टेबल को साफ कर देना, पोंछ देना, अपने रूम को क्लीन रखना, अपने स्कूल बैग को पैक कर लेना. Most elderly people of the house stay at home. They too used to go to work when they were young. In old age, they spent their time reading the newspaper, watching television and praying. Some elderly people help at home by doing light household chores and by teaching their grandchildren, playing with them and reading stories to them. Children learn good values from the elders of the family. It is nice to have elderly people at home. Most घरों में कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं, वो भी कभी कामों पर जाते थे जब वो यंग थे, और अब जब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो वो अपना समय न्यूज़पेपर को पढ़कर बिताते हैं, टेलीविज़न को देखकर और प्रार्थना कर कर अपने समय को स्पेंड करते हैं. कुछ बुजुर्ग लोग हल्का फुल्का अपने घरों में काम कर लेते हैं, जैसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को शिक्षा देने का काम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ स्टोरीज को पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं. बच्चे भी जो हैं अपने बड़े बुजुर्ग से जो हैं वो अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं. ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा होता है जब बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं. Working children. There are some children who work as well as go to school to study. For example, many young boys often clean cars in the morning and then go to school.
Some children are not able to go to school at all. They want to study but are forced to work because their family is poor and cannot send them to school. Moreover, they bring extra money for the family, but it is not fair to the children and it must be discouraged. वर्किंग चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों काम करने वाले बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काम करने के साथ साथ पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ यंग बॉयज़ मॉर्निंग में कार को क्लीन करके कार साफ करके स्कूल भी जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल जाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। वे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन उनको ज़बरदस्ती काम के लिए भेजा जाता है, काम करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उनका परिवार गरीब होता है और इसलिए वो स्कूल भेजना नहीं चाहते, इसलिए वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। और तो और दे ब्रिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर द फैमिली, उनको परिवार के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी लाना पड़ता है। यह सही नहीं है बच्चों के लिए, इससे बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वेज टू हेल्प वर्किंग चिल्ड्रन, वर्किंग चिल्ड्रन को मदद करने के तरीके। इनकरेज वर्किंग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, जो काम करने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए स्कूल जाने के लिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू देयर फैमिलीज, शिक्षा का क्या महत्व है उनके परिवार को समझाना चाहिए। गिव देम योर ओल्ड बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स एंड क्रेयॉन्स, और हमें अपनी पुरानी किताबें, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स एंड क्रेयॉन्स भी देनी चाहिए। टीच देम इन योर स्पेयर टाइम, उन्हें हमें शिक्षा के लिए समय देना चाहिए। ग्रैंडमा सेज, दादी माँ क्या कहती हैं? एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू स्टडी, इट इज इलीगल अगेंस्ट द लॉ to make children below the age of 14 work in factories, houses, shops and other places. दादी माँ कहती है कि पढ़ाई का अधिकार हर बच्चे को है। यह कानून के खिलाफ है जो बच्चे 14 साल के कम उम्र के बच्चे जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हाउसेस, शॉप एंड अदर प्लेसेस में काम करते हैं, यह कानून के खिलाफ है। Again, we are repeat our lesson. Read and reflect. The different kind of work people do to earn money is called occupation. लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं और उनसे उनको जो मनी अर्न होता है वह उनका ऑक्यूपेशन कहलाता है। People have different occupations like tailor, cobbler, carpenter, electrician, etc. लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के काम करते हैं जिससे उनका वही पेशा है यानी रोजी रोटी है, जैसे कि टेलर है, कोबलर है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, etc. मिल्कमैन, मेड एंड स्वीपर आर सम पीपल हु हेल्प अस विथ आवर डेली कोरस। मिल्कमैन दूध वाला, मेड जिसको हम सर्वेंट कहते हैं, स्वीपर जो कि स्ट्रीट में स्वीप करता है, झाड़ू लगाता है, ये लोग प्रत्येक दिन हमारे कामों में मदद करते हैं। द सर्विसेज ऑफ कम्युनिटी हेल्पर लाइक डॉक्टर एंड टीचर आर यूजफुल टू अस, और जो कम्युनिटी हेल्पर हैं जो हमें सेवा प्रदान करते हैं जैसे कि डॉक्टर एंड टीचर, नर्सेस, ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। In a family, all members contribute in different ways to make their home
a happy place. परिवार के सभी सदस्य अलग अलग कामों में अपना सहयोग करते हैं, जिससे घर खुशहाल होता है. Some children who belong to very poor families are forced to work to fulfill the family needs. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं और उनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता है. ऐसे परिवारों की आवश्यकताओं को हमें पूरा करना चाहिए. Thanks all of you students. Next day I will do question answer lesson 3. Thank you.